हाय। संगम नमामि मैं आशा जी। कुमार दिल्ली से। और आज संघ से आदेश हुआ है कि मैं विस्तृत कॉन्सेप्ट पर अपनी बात रखूं। तो इसके लिए संघ का बहुत बहुत आभार। समण संघ लगातार 4 सालों से काम कर रहा है, चल रहा है और 5वां साल शुरू हो चुका है। तो ये जो समण संघ में आकर बहनों ने जो जाना, जो समझा, जो बहनों की इतनी बुद्धि खुलनी शुरू हुई, ये समण संघ की देन है। और समण संघ लगातार जो काम कर रहा है, ये उसका एक प्रभाव है कि हम लोग इतने समझदार हो रहे हैं, इतने जागरूक हो रहे हैं कि हर तरह के टॉपिक पर, हर तरह की समस्या पर अपनी बात रख रहे हैं और उस समस्या से कैसे निपट सकें, इसका भी समाधान निकाल पाने में सक्षम हो रहे हैं। तो ये समण संघ का ही एक आभार है, एक देन है कि हम महिलाएं इतना जागरूक हो रही हैं। समण संघ लगातार काम कर रहा है और बिना रुके, बिना थके, चाहे जिसकी ड्यूटी लगी है यहाँ, वो उपलब्ध है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं, वो सब मिलजुल कर इस कार्य को संभाल लेते हैं। ये समण संघ जो चला है, ये बहुत पुराना है, प्राचीन है। पहले जब हम ये संघ अपना समण संघ नहीं था, इस नाम से हमारी पहचान जब नहीं थी, तब भी ये समण संघ था, समण नाम से संघ था, हुआ करता था, जिसे हमारे महापुरुषों ने, हमारे महासमणों ने चलाया। उसके नियम हुआ करते थे, उसमें भी इस तरह की समस्याओं के समाधान हुआ करते थे जैसे आज हो रहे हैं। तो ये बहुत पुराना संघ है। कितने ही लोग अगर ऐसे समझते हैं कि ये कोई नई चीज आई है, तो ये नई नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। ये बहुत पुरानी चीज है और पुरानी चीज को आज जब हम भुला चुके थे, इस ये या हमसे ये छूट चुका था, तो आज ये अचानक हमारे सामने उपस्थित हुआ, आया निकल कर। क्योंकि कहते हैं ना कि सच को छुपाया नहीं जा सकता, सच को दबाया नहीं जा सकता, सच को मिटाया नहीं जा सकता। सच अपने आप समय के साथ निकलकर बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही समण संघ भी एक सत्य था, एक सच था, जो आज हम सबके सामने निकलकर बाहर आ गया। तो ये पुराना था और सत्य की तरह ही बिल्कुल सच था। तो ये समण संघ भी पुराना था और पहले भी संघ में रहकर लोग सुरक्षित थे, बचे थे। और आज भी संघ वही काम करेगा अगर हम इसमें जुड़ते रहे, लोगों को जोड़ते रहे, संघ के नियमों का पालन करते रहे, ईमानदारी से अपने अपने काम को निभाते रहे, तो समण संघ आज भी हमें बचाने का, सुरक्षित करने का काम करने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और महिलाओं के साथ जो आज का टॉपिक भी रखा है महिलाओं के लिए, कि महिलाओं के साथ जो पहले टाइम में जो भेदभाव हुआ, जो गैर बराबरी हुई, या यहाँ तक कि हम कहेंगे कि कुरीतियां उनके साथ हुई, जो शोषण हुए, जो अत्याचार हुए, उन्हीं से मुक्ति दिलाने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए, महिलाओं के लिए हमारे महासमणों ने अनेकों संघर्ष किए, जिसमें हमारे ज्योतिराव फूले जी हैं। ज्योतिराव फूले जी जैसा बनना आज भी कोई आसान काम नहीं है। आज भी पुरुष वो काम नहीं कर सकते महिलाओं के लिए जो हमारे महासमण ज्योतिराव फूले जी कर गए। और बाबा साहब जिन्होंने लिखित दस्तावेजों में हमें जो सम्मान दिया, जो अधिकार दिए, उनकी भी बराबरी आज कोई कर नहीं सकता। तो उन कुरीतियों से, ऐसी अनेकों कुरीतियां थी, जैसे अभी टॉपिक पे बहनें हमारी बात कर रही थी कि बाल विवाह, तो बाल विवाह से निजात पाने के लिए ये भी एक कुरीति रही थी। पहले जब 12-12 साल की, 9-9 साल की बच्चियों के विवाह किए जाते थे, और विवाह प्रथा, जो विवाह विधवा विवाह जो था, उससे भी, वो भी एक कुरीति थी कि विधवा का विवाह नहीं हो सकता। उससे भी हमें निजात दिलाने के लिए काम किया हमारे महासमणों ने। और इसके साथ साथ जो हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, और ये भी एक कुरीति थी, और उससे भी निजात पाने के लिए, उससे भी छुटकारा दिलाने के लिए हमारे महासमणों ने
इतने सारे संघर्ष किए, इतना सारा काम किया, तब जाकर आज हम महिलाएं यहाँ तक पहुंची हैं। तो उन सभी कुरीतियों से हमारे महासमणों ने हमें बहुत आजाद किया, हमें यहाँ तक पहुंचाया कि आज हम अच्छे से रह पा रहे हैं, अपने अधिकारों को ले पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। ये सब उन्हीं की देन है। तो ये सारी कुरीतियां जो आज भी हम देख रहे हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण लोग आज भी उन कुरीतियों में फंसे हुए हैं, या उन मतलब ऐसी व्यवस्थाओं को मान रहे हैं। तो वो जाने अनजाने एक अज्ञानता के कारण, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं है, पूरी समझ नहीं है, अज्ञानता के कारण आज भी ऐसे केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि तथागत गौतम बुद्ध ने भी हमें बराबरी का सम्मान दिया महिलाओं को, और ज्योतिबा फूले ने भी, बाबा साहब ने भी, हमारे जितने भी महासमण रहे। और आज का जो दौर है, जो चल रहा है, ये महासमणों के रास्ते पर ही चल रहा है। यानी कि जो समण संघ काम कर रहा है, वो हमारे जितने भी महासमण काम कर रहे थे, करके गए हैं, उसी रास्ते पर, उन्हीं विचारों पर आज समण संघ भी काम कर रहा है। और इसीलिए हमारी महिलाओं की, जो भी महिलाएं हम समण संघ में जुड़ी हुई हैं, उनमें जागरूकता की बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन हमें नजर आ रही है। तो ये सारा काम हमारे महापुरुषों का रहा, महासमणों का रहा, और आज समण संघ का है। तो आज जो परिस्थिति देश में चल रही है युद्ध की, कि युद्ध से हम युद्ध की ओर जा रहे हैं, तरह तरह की मतलब जो प्रचार है उसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो तथागत गौतम बुद्ध थे जो महासमण, उन्होंने कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और ये बात हमारे महासमणों ने समझी, जानी। ज्योतिबा फूले जी ने भी समझी, बाबा साहब ने भी समझी, और तथागत गौतम बुद्ध तो ये बात बोलकर ही गए थे। तो उन्होंने जब ये बात समझी, जानी, तभी उन्होंने इतने जो सारे सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, बाबा साहब ने भी किए, और ज्योतिबा फूले जी ने भी किए। उन्होंने कभी भी अपने आंदोलनों में, कभी भी अपने सत्याग्रहों में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा की ना तो बात की, और ना ही हिंसा होने दी, ना ही ऐसी बातों को जिससे हिंसा होती हो, जिससे लोगों में युद्ध की या लड़ाई की भावना पैदा होती हो, ऐसी बातों को भी उन्होंने मतलब जगह नहीं दी। तो उनके जितने भी बड़े बड़े काम हुए, सत्याग्रह हुए, आंदोलन हुए, वो बिना हिंसा के, बिना लड़ाई झगड़े के हुए, क्योंकि वो भी जानते थे कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर युद्ध ही समाधान होता तो सम्राट अशोक ने भी, जो हमारे महान सम्राट अशोक थे, महासमण थे, उन्होंने भी अंत में इस बात को समझा और अपने तलवार को जमीन पर पटक दिया, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि युद्ध के बल पर हम किसी क्षेत्र पर तो राज कर सकते हैं, लेकिन बिना युद्ध के अपने विचार से, अपने समानता, समता और बंधुता और मैत्री के विचार से हम प्रत्येक मस्तिष्क पर, प्रत्येक दिमाग पर, प्रत्येक दिल पर राज कर सकते हैं। और यही बात उन्होंने समझी, और आज हमें देखने को भी मिल रही है कि जितने भी हमारे महासमण हुए, वो हमारे दिलों पे राज कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग पर राज कर रहे हैं, और हमेशा राज करते रहेंगे। ये बंधुता, मैत्री, भाईचारा, प्रेम, समानता, यही हमारे महापुरुषों का, हमारे महासमणों का रास्ता था। आज देश में हमें जो डराया जा रहा है, क्योंकि मीडिया जो दिखाती है वो बहुत कुछ गलत भी दिखाती है, जैसा अभी हमें बहन जी ने बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है। तो जो भी वीडियोस हम देखते हैं या जो भी प्रचार सामग्री को हम देखते हैं, वो डराने के लिए है। पहले भी हमें इसी तरह डराया जाता था, पहले भी कहीं हमें धर्म के नाम पर डराया जाता था, तो कहीं हमें ईश्वर के नाम पर डराया जाता रहा, हम डर डर कर मानते रहे। आज भी हमारा अधिकतर समाज जो अंधविश्वास और पाखंडवाद में फंसा हुआ है, जो मानता है इन चीजों को, वो अधिकतर, अधिक से अधिक डर के कारण, क्योंकि उनमें डर बैठा हुआ है कि अगर हम ऐसा ना करेंगे तो
परमात्मा हमारा ऐसा कर देगा, हमारा ऐसा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगेगी, मेरे बच्चे की अच्छी जगह शादी नहीं होगी। तो इस तरह से मतलब एक डर का माहौल जो बना हुआ था पहले से ही, उसी डर के माहौल को देखते हुए हमारे लोग अंधविश्वास और पाखंड में आज भी फंसे हुए हैं, क्योंकि अज्ञानता है। तर्क करने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी थी, खत्म कर दी गई थी और हो चुकी। आज भी वो तर्क से घबराते हैं, डरते हैं और उसी अंधविश्वास और पाखंड में उलझे हुए हैं। तो ये डर है। आज हमें डर दिखाया जा रहा है कि इस तरह से घरों से मत निकलो, बाहर मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो रहा है। तो वही डर हमें तरह तरह से डराने के लिए, जो पहले चलता था, आज तरीके बदल रहे हैं, लेकिन डराने का काम आज भी हो रहा है। तो मैं इतना ही बताना चाह रही थी कि युद्ध कोई समाधान नहीं होता। तो समाधान अगर है तो वो भाईचारे और मैत्री से मिल बैठकर ही निकल सकता है। वैसे जो ये युद्ध है, इसका भी एक मतलब झूठ फैलाया जा रहा है। अभी सच्चाई तो किसी को नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन झूठ के अंबार लगे हुए हैं। तो इस झूठ को भी हमें समझना है और इसको समझने की क्षमता भी हमें समण संघ से ही पैदा हो रही है। आज जो मैं इतना बोल पा रही हूँ, इतना बता रही हूँ अपनी बहनों को पोर्टल पर, तो ये भी क्षमता हमें समण संघ में आकर प्राप्त हुई है, जानकारी हुई है कि हमें तर्क करना चाहिए। पर्दे के पीछे की जो खबर है, जो न्यूज है, वो क्या है, पर्दे के सामने क्या है, इसके अंतर को हमें समझना और जानना, इसकी क्षमता को हमें पैदा करना चाहिए। और ये हमें समण संघ से मिल रही है। तो समण संघ से जब तक हम जुड़े रहेंगे, तब तक हमारा दिमागी विकास भी होगा, हमारा जो मतलब जो हमारा संगठित होने का विकास है वो भी होगा, हमारी ताकत का विकास भी होगा और हमारे भाईचारे का भी विकास होगा। तरह तरह से हमारे मतलब विकास कितने तरह से होंगे, उसका हमें अंदाजा भी नहीं है। तो समण संघ से जुड़ना और जोड़ना ये एक काम है जो हमें लगातार करते रहना चाहिए। बाकी अफवाहों से हमें बचना चाहिए। और साथ साथ मैं अपनी बहनों को भी ये कहना चाहूंगी कि वो भी अपने अंधविश्वास से थोड़ा बाहर निकलें। और जो फंसी हुई हैं, तो मेरे जैसी बहनें पोर्टल पर बहुत सारी बहनें हैं अब जो तर्क करती हैं, जो समझती हैं, जो जानती हैं। तो उनकी भी जिम्मेवारी है कि जो हमारी बहनें अभी कुरीतियों में, रूढ़िवादी में या पाखंडवाद में या अंधविश्वास में फंसी हुई हमारी बहनें हैं, तो उनको भी थोड़ा सा जानकारी देने का काम करती रहें समय समय पर, और उनको भी तर्क की तरफ लेकर जाएं। क्योंकि जब तक तर्क नहीं होगा, तब तक हम अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर नहीं आ सकते। क्योंकि तर्क ही हमारी बुद्धि का विकास है। बाबा साहब ने भी कहा था कि मानव के विकास की जो अंतिम उपलब्धि है वो उसका मतलब उसके मस्तिष्क का विकास है। तो हमें अपने मस्तिष्क के विकास को बढ़ाने के लिए लगातार समण संघ में जुड़ना चाहिए। और समण संघ जो कार्य कर रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यही कार्य लगातार हम करते रहेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब सुरक्षित हो गए और कब हमारे हाथ में हमारी सारी चीजें, हमारी सारी व्यवस्थाएं आ गई। जैसे कि जब हम काम करना शुरू करते हैं, एक पुरुष जब ऑफिस के लिए निकलता है तो वो कब ऑफिस का काम खत्म करके आ गया उसे पता भी नहीं चलता। एक महिला जब कार्य शुरू करती है सुबह उठकर, और शाम तक वो कब अपने पूरे कार्य को समाप्त कर लेती है पता भी नहीं चलता। तो ऐसे ही अगर हम लगातार इस संघ में अपने संघ में जुड़ते रहे और लोगों को जोड़ते रहे, तो हम कब मजबूत हो गए, कब हम यहाँ के राजा बन गए, कब हमारे हक अधिकार हमारे सारे हाथ में आ गए, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बस काम है यहाँ जुड़ते और जोड़ते रहने का, क्योंकि जब जब हम जुड़े थे तब तब हम जीते थे। यही स्लोगन है समण संघ का और यही समण संघ का कार्य भी है। तो हमें जुड़ते रहना चाहिए और लोगों को जोड़ते रहना चाहिए। मैं अपनी बात को बस यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। और अगर मैंने अपनी बात में कुछ गलत कह दिया हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघ मुझे माफ करे। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। संघम नमामि। संघम नमामि।